बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील, केमिस्ट्री 11। और जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट द मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम। मोलर मास और मोलर वॉल्यूम की दो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, लेकिन इनसे रेलिवेंट बोर्ड के पास जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत दफ़ा आ चुके हैं। और मोलर वॉल्यूम से रेलिवेंट जो एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल बेस्ड, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे और उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि चैप्टर नंबर 1 में से हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए उस एग्जाम्पल को हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी मोलर मास की डेफिनेशन से। मोलर मास को जब डिफ़ाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में एक बात आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है, वो ये है कि द मास ऑफ वन मोल, द मास ऑफ वन मोल। एक तो वन मोल का वर्ड आपने चेंज नहीं करना इसमें, और दूसरा ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का वर्ड चेंज नहीं करना आपने। दो मैंने आपको बातें बताई, एक मैंने बताया कि यहाँ पे आपने सब्सटेंस नहीं चेंज करना, और दूसरी बात आपको बताई मोल नहीं चेंज होना चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है एक सब्सटेंस में हमेशा एक एलिमेंट हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट हो सकता है, या कोई आयन हो सकता है, कोई भी स्पीशी हो। आपने उसका यहाँ पे एक जनरलाइज टर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड द सब्सटेंस। तो हम अब इसके यूनिट की तरफ आते हैं। इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसके जो यूनिट हैं वो हैं जी ग्राम्स पर मोल, ये हम इसका यूनिट लिखते हैं। और अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करें तो हम इनकी एग्जाम्पल्स 4 डिस्कस करेंगे मिनिमम भी, जो एक बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग इसमें सारे एरियाज़ को कवर कर दें। देखिए बेटा, सबसे पहली बात यह है कि हम इसमें लिखेंगे कि mass of 1 mole of sodium, this is 23 grams पर मोल। अगर 1 मोल सोडियम एलिमेंट का होगा, अब देखें ये हमारे पास ये जो हिस्सा है सोडियम का, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें हमने यही बात पढ़ी, हमने कहा कि सब्सटेंस में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। एक हो सकता है एलिमेंट, एक हो सकता है कोई भी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या फिर हो सकता है कोई भी आयोनिक कंपाउंड, या उसका जो यूनिट होता है जो फॉर्मूला यूनिट कहलाता है, या फिर हो सकता है आयन। अब इनसे रेलिवेंट एक एक बात मैं डिस्कस करता जाऊंगा। अब आप देखें मैंने सोडियम लिखा, इसका मतलब एलिमेंट हमने बात कर ली कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम्स पर मोल। ये जो मास है दिस इज कॉल्ड द मोलर मास। अब देखें हमारे पास दूसरी एग्जांपल ये है, ये हमारे पास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अब H2O की बात कर रहे हैं तो दिस इज 18 ग्राम्स पर मोल। तो आपने देखा कि यहाँ पे 18 ग्राम्स पर मोल इज द मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, वो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl। अब मैंने आयनिक कंपाउंड लिख दिया, देखिए आयनिक कंपाउंड ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी, ये है 58.5 ग्राम्स पर मोल। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयन, यानी ये हाइड्रोक्सिल आयन, दिस इज 17 ग्राम्स पर मोल। तो आपने ये देखा ये सारी टर्म्स हमने कंप्लीट की एक सब्सटेंस के हवाले से थी, यानी एक सब्सटेंस में एक एलिमेंट हो सकता है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है या मॉलिक्यूल हम कह दें, एक हमारे पास NaCl यानी आयनिक कंपाउंड हो सकता है, एक आयन हो सकता है। ये भी देखिए हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, और ये इस तरह से हमारे पास जो एग्जांपल्स थी ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो आपने इसमें देख ली बात कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम, और उसके जो यूनिट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिस इज द ग्राम्स पर मोल। अक्सर स्टूडेंट्स ग्राम्स लिख जाते हैं, वो हमारे पास कोई भी गिवन मास जो हो सकता है, कोई भी अमाउंट वो ग्राम्स में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन आपने पर मोल लिखना है। अगर आपने मोलर मास लिखना है तो आपने ग्राम्स पर मोल ये लाजमी लिखना है यहाँ पर।
और उसके बाद हमने एलिमेंट की, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल की, एक आयनिक कंपाउंड की और एक आयन की एग्जांपल, 4 एग्जांपल इकट्ठे कर लें तो सब्सटेंस को रिप्रेजेंट जो कर रही थी वो हमारी पूरी हो गई। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक तो हो गया जी जो हमारे पास मोलर मास के हवाले से है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मोलर वॉल्यूम पे। अब देखें मोलर वॉल्यूम का टॉपिक भी उसी तरह से है कि ये हमारे पास है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, देखें इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन आइडियल 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए है, यानी आइडियल गैस को हम कंसेप्ट पढ़ेंगे गैसेस के यूनिट में। आइडियल गैस वो होती है जिसमें कोई किसी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। आइडियल गैस वो होती है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। आइडियल गैस वो होती है जो गैस लॉज को ओबे करेगी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में गैसेस के यूनिट में। फिलहाल आप ये बात याद रखें कि गैसेस के दरमियान में अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो, अगर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें तो समझ लें वो आइडियल गैस की बात की जा रही है। अच्छा, और आगे अगली बात ये है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ये हमारे पास है स्टैंडर्ड, ये हमारे पास है जी टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड प्रेशर, और प्रेशर कितना होता है जी? ये होता है 1 atm 1 atm। दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनी, बड़ी आसान सी, इसमें से कोई एक भी चीज आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस मैंने आपको क्या बताया क्या होती है? आइडियल गैस होती है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो। आइडियल गैस होती है जिसका वॉल्यूम ही ना हो, एक्चुअल वॉल्यूम ही ना हो। आइडियल गैस वो होती है जो गैस लॉस को ओबे करे। फिर मैंने आपको बताया कि ये हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और देखें द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 सेल्सियस, और उसके बाद एंड प्रेशर कितना होता है? 1 atm। सो बेटा ये हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हमारे पास इसकी वैल्यू के हवाले से है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए बेटा इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो दिस इज 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, ये हमारे पास है। ये बात याद रखिएगा, सम टाइम जो है जब आप थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो ये यूनिट्स को इंटर कन्वर्जन्स भी आप लोग जो है वो सीखेंगे। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर आपके लिए शायद नया हो, लेकिन 1 लीटर आपके लिए नया नहीं होगा। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है दिस इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 cc जिसको कहते हैं दिस इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है जी, 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये दो आप लोगों ने बातें याद रखनी है। और आप ये देख लें कि 1 dm क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है जी, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर हम मीटर क्यूब की बात करें, मीटर क्यूब इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, तो हम वो किसके इक्वल होगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी, 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ के, या फिर इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं? हम कहते हैं 22.414 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, देन यू विल गेट 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दूसरा यूनिट इसका आ गया इसकी वैल्यू में, ठीक है जी। या फिर ये मीटर क्यूब में हम ले सकते हैं वैल्यू, तो मीटर क्यूब में क्या होगी? दिस 22.414 जो है हमारे पास, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ? 1000 के साथ, क्योंकि डीएम क्यूब है ना ये, तो 1 डीएम क्यूब को 1000 से करना पड़ेगा आपको। ये हमारे पास यहाँ पर जब आ गया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.0222414 मीटर क्यूब। तो देखें जी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। तो इसकी मैंने
तीन वैल्यूज़ यहाँ पे आपको मेंशन की कि नॉर्मली जो वैल्यूज़ चलती हैं एक्सप्रेस किया जाता है, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि गैसेस की जो डेंसिटी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है वो डेसीमीटर क्यूब में या क्यूबिक डेसीमीटर में। तो ये यूनिट बहुत रेयर हैं जो यूज़ की जाती हैं, बहुत माइनर स्केल पे, माइक्रो स्केल पे जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल जी ये यूनिट्स हैं हमारे पास, ये हमने यहाँ पर देख ली, ये इसकी वैल्यूज़ थी जो मुख्तलिफ मैंने आपको बता दी कि मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। अब चलते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की तरफ। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखें बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये कैसे हो सकती है, इसको VM से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है जी, VM से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें हम बात करते हैं इसकी डिपेंडेंस की कि ये डिपेंड किस पे करता है। डिपेंडेंस आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मोलर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप ये देखें कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बढ़ेंगे तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मोलर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो बेटा ये देखें कि डिपेंड किस पे कर रहा है, वो हमने यहाँ पर ये बात देख ली। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मोलर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसकी डिपेंडेंस किस पे होगी, इन चीज़ों पे होगी, मोल्स पे होगी कि मोल्स बढ़ेंगे, एक मोल का वॉल्यूम 22.414 होगा, और अगर 2 मोल होंगे तो वो 44.828 जो है ये हमारे पास कंसीडर होगा। अब इंडिपेंडेंट अपॉन, अब ये किस किस पे इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट अपॉन, ये किस किस पे इंडिपेंडेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट है किस पे होगा, इंडिपेंडेंट होगा सबसे पहले देखें जी मैसेज ऑफ गैसेस पे, और दूसरी बात क्या है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है जी, गैस मॉलिक्यूल्स के साइजेस पे डिपेंड। अब हम कहते हैं जी ये कैसे है, ये हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो हम पहले इससे रेलिवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और पार्ट है इसका F। वो क्वेश्चन ये है कि 2 ग्राम H2 का, ये 2 ग्राम आपके पास H2 हो और 44 ग्राम आपके पास CO2 हो और 16 ग्राम आपके पास CH4 हो। वो कहते हैं कि जी इन सब का जो वॉल्यूम है वो सेपरेटली 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। इसकी क्या वजह है, अब ज़रा आप देखें, ये देखें ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। अब आप ज़रा गौर करते जाइएगा, ये स्टेटमेंट भी आपको स्क्रीन पे साथ साथ नज़र आ रही होगी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 2 ग्राम H2, 16 ग्राम ऑफ CH4 एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑक्यूपाई सेपरेटली द वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm क्यूब, ऑल्दो देयर मैसेज एंड साइजेज आर डिफरेंट। अब आप ज़रा गौर करें कि इसका मैस कितना है, हम ये कह रहे थे ना कि ये मैसेज कैसे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ क्वेश्चन कि मैस कितना है 2 ग्राम, इसका मैस कितना है 44 ग्राम, इसका मैस कितना है 16 ग्राम। इज इट पॉसिबल कि ये सब के साइजेस भी इक्वल होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे इक्वल। अगर हम यहाँ पर H2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखें H2 हमारे पास एक ह्यूम मॉलिक्यूल होता है, CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखें CO2 एक ऐसे मॉलिक्यूल होता है, और अगर CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखें CH4 जो है ये एक इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। तो आप बताएं इज इट पॉसिबल कि सब के साइजेस एक जैसे होंगे? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर साइजेस जो हैं ये डिफरेंट हो गए, और इनके जो मैसेज हैं आपके सामने हैं ये क्या है, ये भी मैस भी क्या हो गया, मैस इज डिफरेंट। अब हमने ये बात प्रूव कर ली कि इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि वो क्या है कि इंडिपेंडेंट अपॉन, किस किस पे इंडिपेंडेंट है। नंबर 1 देखें जी मैस ऑफ द गैसेस पे, दूसरा देखें जी साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पे। मैस पे है तो कैसे, 2 ग्राम H2, 44 ग्राम CO2, 16 ग्राम CH4, मैसेज सबके डिफरेंट। और दूसरी बात आपको बताई कि साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया कि देखें क्या तमाम के आपको साइजेस एक जैसे नजर आ रहे हैं, हम कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बॉन्ड लेंथ हर किसी की मुख्तलिफ होंगी, तो साइज कैसे एक जैसा हो सकता है। तो साइज भी डिफरेंट, मैसेज भी डिफरेंट, इसका मतलब इंडिपेंडेंट अपॉन, ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जी इनका वॉल्यूम एक जैसा होगा, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह देखें, हम ये कहते हैं कि ये 1 मोल हैं,
तीनों। और हम ये पढ़ चुके हैं कि 1 मोल क्वांटिटी में हमेशा जो पार्टिकल्स हैं वो हैं 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर भी यही बात देखी, ये 6.02 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स हो गए। उसके बाद देखें यहाँ पर भी हमने यही बात देखी, ये हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं ताकि वहाँ पे हम वॉल्यूम लिख सकें। ये 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख दिया। तो देखें जी बेटा, तीनों के साथ हमने ये यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर भी लिख दिए। अब इनका वॉल्यूम सबका कितना होगा, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर और 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। एक बात और भी आपको बतानी है, आगे जाके बताता हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि सबके मैसेज क्या हैं डिफरेंट, सबके साइजेस क्या हैं डिफरेंट, लेकिन सबका वॉल्यूम क्या है सेम। और वो वॉल्यूम कितना है, दिस इज 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। और यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है कि 2 ग्राम H2, 16 ग्राम CH4, 44 ग्राम CO2 ऑक्यूपाई सेपरेटली द वॉल्यूम ऑफ 22.414। रीजन क्या है, बिकॉज ऑल दीज क्वांटिटीज आर इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जब किसी क्वांटिटी में मोल्स इक्वल हों, पार्टिकल्स इक्वल हों, तो उनका मोलर वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा, या वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, जो भी बात आप कह दें। और हम ये कहते हैं, मोर ओवर, ये बात याद रखिएगा, हम ये कहते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, कि इंडिपेंडेंट जो है अपॉन दिस वन, इसकी रीज़न क्या है भाई, इसकी क्या वजह है। आप कह सकते हैं कि इसकी क्या वजह है कि ये यहाँ पर मैसेज पे और साइजेस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि इसके रीज़न को हम थोड़ा सा एक साइड पे लिख लेते हैं। देखिए जी, इसके रीज़न को हम यहाँ लिख लेते हैं कि जी रीज़न क्या है इसकी, कि ये रीज़न यहाँ पर क्या है कि गैस मॉलिक्यूल जो है ये डिपेंडेंट क्यों नहीं है इन मैसेज और साइज पे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इनके डायामीटर के मुकाबले में हम कहते हैं कि 300 टाइम अवे होते हैं। हम ये कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर 300 टाइम अवे, दूर होते हैं, ठीक है जी, फ्रॉम ईच अदर। किससे दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, एज कंपेयर्ड, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर्ड टू देयर डायामीटर। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स 300 टाइम अवे, ये हमने बात याद रखनी है कि ये अवे क्यों है, एज कंपेयर टू देयर डायमीटर। अपने डायमीटर के कंपैरेटिवली ये एक दूसरे से कितने टाइम दूर हैं, 300 टाइम अवे हैं। अब मैं आपको बात बता रहा था कि यहाँ पे हमने कुछ डिपेंडेंट्स के हवाले से बात पढ़ी, कुछ डेफिनेशन के हवाले से बात पढ़ी, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने एक डिस्कस कर लिया और इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। आपको उस वीडियो में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की है इंपॉर्टेंट, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा इसकी डेफिनेशन से। देखिए बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, और किस पे, एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना बताया, 0 के सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है, 1 atm। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू बताई 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। जब आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये बात आ गई। जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे मीटर क्यूब में, तो उसकी भी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दी। रिप्रेजेंटेशन आपको बताया, V फॉर वॉल्यूम, M फॉर मोलर। डिपेंडेंस है, एक डिपेंडेंस मैंने आपको बता दी यहाँ पर किस पे है, नंबर ऑफ मोल्स पे, और दूसरी डिपेंडेंस याद रखिएगा टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। ये है STP, इसलिए याद रखिएगा, ये आपने STP की टर्म मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे
तो फिर यहाँ पे मोलर वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। इसलिए वॉल्यूम की जो डिपेंडेंस है वो दो चीज़ों पे है, एक नंबर ऑफ मोल्स पे, कि मोल्स बढ़ाएंगे, ज़्यादा मोल होंगे तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब किस पे इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट अपॉन, और हमारे पास यहाँ पे कुछ थोड़े से स्पेलिंग्स को सही कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट अपॉन, इंडिपेंडेंट अपॉन सबसे पहली बात मैसेज ऑफ गैसेज, और दूसरी बात साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, इन पे ये इंडिपेंडेंट है। क्यों है, मैंने आपको ये सारी बात उसकी रीज़न यहाँ पे बताई कि मैसेज पे और साइजेस पे इसलिए डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो 300 टाइम अवे होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर साइज। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक डिस्कस हुआ। अभी आपने नेक्स्ट जो है बहुत ही गौर से समझने हैं वो MCQs जो पास्ट आपके बोर्ड पेपर्स के MCQs हैं उनको हम डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के जो पास्ट पेपर के MCQs हैं उनमें से पहला MCQ हमारे सामने है, और वह MCQ है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 grams of nitrogen at STP is, ऑप्शन अल्फा इज 22.4 dm cube, ऑप्शन बीटा 2.24 dm cube, ऑप्शन चार्ली 1.12 dm cube एंड ऑप्शन डेल्टा इज 112 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसके सोल्यूशन में दो मेथड हैं। हम मेथड नंबर 1 देखते हैं कि मेथड 1 क्या है। उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, और वो आप लोग अभी देख कर आए हैं मोलर वॉल्यूम के टॉपिक में कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा ये होता है मोलर वॉल्यूम। ये आप लोग अभी डिस्कस करके आए हैं। हम इसी को बेस बनाते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और हमने क्या कहा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन इज इक्वल टू 22.414 dm क्यूब, कि 28 ग्राम होगा तो 22.414 dm क्यूब होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे 1 ग्राम नाइट्रोजन का होगा तो फिर क्या करेंगे, इस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। 22.414 को डिवाइड कर दें 28 से। हमें क्योंकि अमाउंट दी हुई है 1.4 grams ऑफ नाइट्रोजन, देन आपको क्या करना पड़ेगा, 22.414 से और ओवर 28 मल्टीप्लाई कर दें 1.4 के साथ। आपको इसको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है जी करेक्ट ऑप्शन 4। अब देखिए जी, हमारा MCQ नंबर 1 में जो फर्स्ट मेथड है उससे मैंने आपको बात बता दी। अब मेथड नंबर जो 2 है हम उसकी तरफ आते हैं। मेथड नंबर सेकंड मेथड हमारे पास होता है एक फॉर्मूला जिसके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं N से, वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करते हैं V से, मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं Vm से। N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स, V क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ गैस, Vm क्या चीज़ है, मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखें, ये मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस। मोल के टॉपिक में आपको बता गया हूँ मैं ये फॉर्मूले। ये हमारे पास हैं मोलर वॉल्यूम, और ये हमारे पास यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें तो मैंने 1 बाय 1 आपसे डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमारे पास मोल्स हैं। अब ये जो मोल्स हैं ये किसके इक्वल हो सकते हैं, मैस ओवर मोलर मैस और मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। एक दफ़ा डेरिवेशन समझ लें, फिर सिर्फ एक फार्मूला लगाएं और सॉल्व करते जाएं। तो हमारे पास ये वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। हमारे पास मैस गिवन है 1.4 और नाइट्रोजन का जो मोलर मैस होता है वो होता है 28 और मोलर वॉल्यूम कितना है 22.414। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 1.12 dm क्यूब। तो सेम आंसर आएगा। वो यूनिटरी मेथड है और ये डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला जब जब अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व होने, अगले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला बस याद रखना है कि ये गिवन वॉल्यूम जब आपने फाइंड करना हो
तो वो मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम अप्लाई करें डायरेक्ट और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यूज़ की रिक्वायरमेंट में ना ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, तो इसलिए कोशिश करें आप अभी से शिफ्ट हो जाएं इन ट्रिक्स पे कि हम इनको कैसे कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो लें जी, पहला एमसीक्यू हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखिए जी, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 ये है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम CO2 एट STP। ऑप्शंस आर 2.24 dm क्यूब, ऑप्शन बीटा है 1.12 dm क्यूब, ऑप्शन चार्ली है 22.4 dm क्यूब और ऑप्शन डेल्टा है 0.112 dm क्यूब। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसको भी हम 2 मेथड से ही सॉल्व करेंगे। पहला मेथड नंबर 1 वही है जो यूनिटरी मेथड मैंने आपको पहले बता दिया। तो देखें बेटा, 44 ग्राम CO2 जो होता है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अगर 1 ग्राम होगा CO2 तो हम ये कहते हैं 22.414 को डिवाइड कर दें इस वैल्यू से, दैट इज 44। और अगर 4.4 ग्राम CO2 होगा तो फिर ये 22.414 dm क्यूब को डिवाइड करें 44 से और मल्टीप्लाई करें 4.4 से, देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 2.24 dm क्यूब। ये हमारे पास 2.24 dm क्यूब ऑप्शन ये हमारे पास आ जाएगा और ये हमारा ऑप्शन अल्फ़ा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको इन एमसीक्यूज़ में भी पता लग रहा होगा। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो वही फॉर्मूला बेस्ड है और ये मेथड नंबर 2 हमारे पास है। सेकंड मेथड वो हमारे पास वही है कि ये हमारे पास होगा मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय गिवन बाय मोलर वॉल्यूम। ये हमारे पास हो गया। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे इसका वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे पास मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब आप देखें हमारे पास मैस कितना गिवन है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड मोलर मैस ऑफ CO2 इज गिवन दैट इज द 44 और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जब आप इनको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2.24 dm क्यूब, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा ऑप्शन जो है ये सॉल्व हो गया और इस तरह से ये पॉइंट हमारा कंप्लीट है। जो एमसीक्यू जो है हमारा 2 है ये कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास ये है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ CH4 एट STP। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इन एमसीक्यूज़ में ये समझ लें कॉमन सेंस बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। जब हमें ये कहा गया कि 16 ग्राम CH4 दिस इज इक्वल टू 1 मोल और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा एमसीक्यू नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेल्टा, जो कि आपको एमसीक्यूज में भी नज़र आ रहा होगा। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास ये है, द मैस ऑफ 22.414 dm क्यूब नाइट्रोजन गैस इज ऑप्शन अल्फा 28 ग्राम, ऑप्शन बीटा 14, ऑप्शन चार्ली 1.14, ऑप्शन डेल्टा 2.8 ग्राम्स। अब आप देखें ये भी उसी तरह के कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर हम देखें हमारे पास दिया हुआ है 22.414 dm क्यूब किसका है जी, ऑफ N2 गैस का है और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। और अगर 1 मोल हो गया नाइट्रोजन का तो 1 मोल नाइट्रोजन का जो मैस होता है वो 28 ग्राम्स होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन अल्फा होगा ये करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। बेटा ये बात याद रख लें कि 22.414 दिस इज द मोलर वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम इज फॉर 1 मोल और 1 मोल में जो मैस होता है वो उसके मोलर मैस के बराबर होता है और वो कितना है 28 ग्राम्स। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 बोर्ड के पास पेपर के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है जो एग्जाम्पल नंबर 10 है उसकी तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी और वो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कुछ ये है, ए वेल नोन आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड
इन ए कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इट्स mass comes out to be 0.72 ग्राम, what is the molar mass of the gas। अब देखिए हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो हमारे पास गिवन ये है, ये गिवन हमारे पास है mass of gas। mass of gas जो है वो कितना है 0.72 ग्राम्स, और वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है हमें जो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिस इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपकी मर्ज़ी, इसको आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें या सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दें। तो आपको मोलर वॉल्यूम भी याद रखना है, और वो भी गिवन वैल्यू होती है, क्योंकि ये यूनिट्स आपको इक्वलाइज करने। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब वाले लिख दें, या अगर आप मोलर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब वाला लिखते हैं तो इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ईजीएस्ट वे क्या है कि आप इसी की वैल्यू को 22.414 सेंटीमीटर क्यूब ही लिख दें, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या अगर आप पॉइंट हटा दें तो फिर सेंटीमीटर क्यूब लिख दें, आपकी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है रिक्वायर्ड क्वेश्चन में वो क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है मोलर मैस। अब आप देखें कि वो फॉर्मूला, आप उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी कि बुक में जो यूज़ किया हुआ है वो एक अच्छा खासा यूनिटरी मेथड, लेंथी मेथड है, और आप इस फार्मूला से बिल्कुल इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें बेटा, अब हम इस सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि फार्मूला अप्लाइंग, ये हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं, और फार्मूला हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है मैस ओवर मोलर मैस, और ये हमारे पास है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब आप देखें ये फाइंड करना है, ठीक है जी, ये फाइंड करना है। अब आप इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगी चीज़ें। तो ये हमारे पास यहाँ पर आया, ये यहाँ पे मैस है, और हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे मोलर वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या आ गया वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम और ये क्या आ गया वॉल्यूम। हमारे पास ये इंटरचेंज हो गई सारी वैल्यूज आपस में। अब आप देखिए मैस कितना दिया हुआ है 0.72, वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम हमने अभी लिखा 22.414, और हमारे पास जो वॉल्यूम था गैस का वो कितना था 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी बात। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 32 ग्राम्स पर मोल, एंड दिस इज़ द ऑक्सीजन गैस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व हो गई। बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत दफ़ा एग्जाम्पल आई है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के, तो उनमें से एक फेवरेट एग्जाम्पल जो है ये कंसीडर की जाती है, और सबसे सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बता दी। इसको यूज़ करते जाए, कभी आपको भूलेंगे नहीं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से हम बात शुरू करेंगे, जो हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड वर्क होगा उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो इंशाल्लाह टिल देन अल्लाह हाफिज़।